सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुमार है, हिंदी अध्यापक, स्पेक्ट्रा इंटरनेशनल स्कूल, बिटसंद्रा क्लस्टर, मागड़ी तालुक, रामनगर जिला, कर्नाटक से हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बचपन में खिलौनों के स्थान विशेष होता है। किसी का बचपन खिलौनों के बगैर बिता ही नहीं गया है। तो आज हम इस विचार को लेकर आए हैं कि स्कूलों में खिलौनों के आधार शिक्षा शास्त्र बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं खिलौने आधारित शिक्षा शास्त्र किसे कहते हैं। खिलौने आधारित शिक्षा शास्त्र एक सीखने या सिखाने की सोच है। सीखने या सिखाने की सोच होता है। तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? खिलौने आधारित शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि आनंदपूर्ण शिक्षण के लिए विद्यालयी शिक्षा में खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र के बढ़ाव देना होता है। उसका जो प्रमुख उद्देश्य यानी खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य ये होता है मेरे साथियों, तो आनंदपूर्ण शिक्षण के लिए विद्यालयी शिक्षा में खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को बढ़ावा देना होता है। इसके बाद हम ये आता है कि ये खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र बच्चों के लिए क्या लाभ है। अब बच्चे इससे क्या सीख सकते हैं और उनसे क्या सीख मिलती है, तो एक एक करके मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र से बच्चे ये सीख सकते हैं कि नए कौशलों को पहचानने में मदद करना। खिलौना आधारित शिक्षा बच्चों को नए कौशलों को पहचानने में मदद करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं एक आपको, तो बच्चे कागज से जो नाव बनाते हैं, बच्चे कागज से नाव बनाते हैं, बना के और वो सोचने लगते हैं कि उन्हें कैसे पानी में तैराया जाए। देखिए खिलौनों से बच्चे क्या सीख रहे हैं। उसके बाद बच्चे अपने कागजों के जरिए तितलियां बनाते हैं, तितली बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर बनाया है कागजों के खिलौने के आकार। तो यहाँ पे ये बच्चे ये सोचने लगते हैं कि तितलियां कैसे आसमान में उड़ाया जाए। तो इस प्रकार इतना ही नहीं, तो इससे उनमें समीक्षात्मक और सृजनात्मक चिंतन पैदा होता है। सुनिए, समस्यात्मक और सृजनात्मक चिंतन पैदा होता है इन खिलौनों से। और बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। कुछ उदाहरण तो लोकप्रिय उदाहरण है लड्डू और पतंग। कुछ गांवों में, कुछ प्रदेश में जो मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं और बच्चों उससे सीखते हैं। उसके बाद पक्षियाँ, उसके बाद जादू के सांप भी हम देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा मदद क्या होता है? खिलौने आधारित शिक्षण शास्त्र से दूसरा मदद क्या होता है? तो दूसरा मदद यह है कि जुड़ाव काम करता है। खिलौनों के आधार शिक्षण शास्त्र बच्चों में दो भावनाओं को जुड़ाने का काम करता है। कैसे? उदाहरण के लिए मैं आपको करना चाहता हूँ। बच्चे खिलौनों के टुकड़े अलग अलग करते हैं। बच्चे कुछ खिलौनों के टुकड़े लेते हैं, इसको अलग अलग करते हैं और उन टुकड़े से कुछ नया बनाते हैं, तो वे अपने आप को सक्षम अनुभव करते हैं। बच्चे कुछ खिलौने लेते हैं, उसको ऐसा टुकड़े टुकड़े बनाते हैं, ऐसा टुकड़े टुकड़े बनाते हैं और उसके बाद उसको जोड़ने की प्रयास करते हैं और उससे अलग अलग तरह की चीजें बनाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या सीखते हैं? इससे वे स्वयं समस्या का समाधान
करना सीखते हैं। बच्चे इससे स्वयं समस्या का समाधान करना सीखते हैं। और एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको मैं। दो बच्चे मेले से कुछ खिलौने लाते हैं और कुछ दिन के बाद अचानक जो खिलौना टूट जाता है। तभी बच्चों को देखिए कितना नाराज हो जाते हैं, उनका मन हल्का कर लेते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि बच्चे किस तरह वो खिलौने के साथ अपने भावनाओं का शेयर कर ले रहा है, बांट रहा है। उसके बाद एक दूसरा मदद क्या हो सकता है, विषय के प्रति भय विकसित करना। विषय के प्रति भय विकसित करना ये खिलौने के आधार शिक्षा शास्त्र सिखाता है। कैसे? तो हम उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं, जो एक सांप को देखकर बच्चा समझता है ये भय है। एक सांप, देखिए हमारा बच्चों ने ये बनाया है। तो एक सांप को देखकर मतलब भय की प्रवृत्ति करता है, इसको नहीं छूना है। अब कुछ उदाहरण, कठपुतलिया आप सुना ही होगा, कठपुतलिया। तो कठपुतलिया से बच्चे को यह प्राप्त होता है कि उसको देखकर जो उन्होंने ऐसा जो नाचते हैं उसको देखकर बच्चों को सोचते हैं वो ऐसा बोल रही है। सोचने की सृजनात्मक शक्ति उनमें उत्पन्न होती है। यह है खिलौने के आधार शिक्षण शास्त्र किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार जो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी शिक्षकगण से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कक्षाओं में पढ़ाते समय इन सभी चीज़ों का, वास्तविक चीज़ों का, आराम से मिलने वाले चीज़ों को प्रयोग कर इन खिलौनों के आधार से, खिलौनों को प्रयोग कर आप कक्षा में पढ़ाए और बच्चों का एक अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास कीजिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि खिलौने केवल मनोरंजन के लिए नहीं, ये बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना कहकर मैं यहाँ पे मुझे अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिए हुए हमारे क्लस्टर के CRP महोदया, निष्ठा समूह को और माननीय डायट अधिकारियों को मेरा बहुत बहुत आभार प्राप्त करते हुए सभी को धन्यवाद चाहता हूँ।